गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मैरिज के ऊपर है। मैरिज के जो जितने भी हिडन सूत्रास हैं सबको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। आप अपना चार्ट वगैरह अगर है आपके पास तो उसे खोल करके बैठिए और उसे चेक करिए और देखिए। क्या है कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और 2020 के बाद से पढ़ा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि मैं इंटरेक्टिव क्लास करना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी क्लास ये और वो नहीं, जब तक आपसे बातचीत ना हो, इंटरेक्शन ना हो, उस क्लास में मजा नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस मैरिज कोर्स। तो मैरिज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि मैरिज है भी या नहीं है। तो उसके लिए सूत्र तो थोड़े लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, दोनों से क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज हैविंग सैटर्न मून इन द सेवंथ हाउस और सैटर्न मार्स इन द सेवंथ हाउस। क्या होता है कि ये इस प्रकार की युति जो होती है वो कई बारी मैरिज नहीं होने देती या एक्सट्रीमली लेट मैरिज होती है। और अगर गलती से मैरिज होगी तो उसमें पेन बहुत होती है। तो वैसे भी लेट मैरिज के दो मेन कारक ग्रह होते हैं शादी देरी करने के। एक सैटर्न, दूसरा राहु। ये दोनों लेट मैरिज ही दिया करते हैं। फिर क्या होता है कि देश काल परिस्थिति, आज से 30 साल, आज से 40 साल पहले मैरिज के एंगल में अच्छे टाइम पे विवाह मैरिज 24 साल मान ली जाती थी, शादी हो जाती है। उसके बाद लेट मैरिज। आज ट्रेंड बदल गया, आज कैरियर फोकस लोग हो गए हैं। तो 28-30 एवरेज एज हो गया है मैरिज का। 30 के बाद है तो वो लेट मैरिज, 32 के बाद है तो वो लेट मैरिज कहलाएगी। ये हमें जरूर समझना है देश काल परिस्थिति के अनुसार मैरिज को। तो अब किसी का सेवंथ लॉर्ड कुंडली में, आई सेड सेवंथ लॉर्ड, मैं चार्ट से थोड़ा समझा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेवंथ लॉर्ड यदि किसी का नीच का है, डेबिलिटेशन के अंदर है, और वीनस 8th हाउस में, तो ऐसे आदमी की शादी 40 इयर्स के आसपास हो सकती है। क्योंकि सेवंथ लॉर्ड जो स्पाउस का कारक है वो ही नीच का, ऊपर से वीनस 8th हाउस में है, तो ये दिक्कत देगा। अब दूसरा एक बड़ा सिंपल सा सूत्र आपको देखते हैं। क्या है कि लोग कहते हैं सर मेरी मैरिज ठीक जाएगी, अच्छी जाएगी, खराब जाएगी। शॉर्टकट फार्मूला सीखिए, इंस्टेंट आंसर देना हो तो। आपका जुपिटर कहीं भी बैठा हो, भाई साहब, वीनस यहां बैठ जाए या वीनस यहां बैठ जाए, मैरिज खराब होगी। क्योंकि ये षडाष्टक संबंध बना 6-8 का, विच इज नॉट ए गुड। पहला पॉइंट। नाउ कम अप विद द सेकंड पॉइंट। दिस इज योर लग्ना, दिस इज योर सेवंथ लॉर्ड। भाई ये शादी है ना, आमने सामने। सपोज योर लग्ना लॉर्ड एंड योर सेवंथ लॉर्ड इन 6, 8, 12 रिलेशनशिप्स, अगेन अपुअर मैरिज ही होगा। अब होता क्या है कि लोग कोशिश करते हैं अच्छा मुहूर्त निकलवा लेंगे, अच्छा कर। भैया तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं हुआ, अच्छा तू करा ले जितना जो कराना है। हमको ये चीजें समझनी है। मरकरी केतु कंजक्शन इज आल्सो गिव यू अ डिले मैरिज। वैसे भी एक और चीज चेक करिए, जिनका वीनस वक्री होता है वो खुद से मैरिज डिले करते हैं। 20 कमियां निकाल देंगे पार्टी में। ये लड़की सुंदर नहीं है, लड़का थोड़ा मोटा है, ये लड़का थोड़ा सांवला है। फिर जब एज निकल जाती है, भैया आने के जो आ रहे हैं, क्या टकला है लड़का, अब क्या करोगे। तो ये चीज आप जरूर देखिए।
देखिए वीनस जो होता है ना, उसको भृगुनंदी नाड़ी में वैसे तो ये वैदिक कोर्स है, कलत्र कारक भी कहते हैं, फैमिली का कारक ग्रह होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। वीनस का फ्लिक्शन में होना मेलेफिक प्लैनेट के साथ, मेलेफिक प्लैनेट के साथ अगर वीनस आ जाता है और गलती से कहीं वो 6 8 12 का रिलेशन में भी आ गया तो गड़बड़ दे जाएगा, ये याद रखना। अब एक और कुंडली लेके मैं दिखाता हूं, आप अभी अपनी कुंडली चेक कर लेना भाई, किसकी मैरिज में कितना सुख लिखा हुआ है। आपका कहीं भी वीनस बैठा है, लेट एज्यूम यू आर हैविंग वीनस इन द 10th हाउस, दिस इज योर लग्ना, वीनस सिटिंग इन द 10th हाउस, योर सेवंथ लॉर्ड सिटिंग, your seventh lord sitting either in the fifth house or your seventh lord sitting in the third house. Again a poor marriage yoga. Again a poor marriage yoga. Why? As per the Kalapurusha Kundli, Venus is the seventh lord. Whatever you are having a lagna, वो सेवंथ लॉर्ड वीनस से कहाँ है? क्योंकि वीनस काल पुरुष कुंडली का सेवंथ का लॉर्ड है। अगेन अ पुअर मैरिज, वीनस का ये हमने थोड़ा सा सीखा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का क्या सीन है सर? इंटरकास्ट मैरिज का सीन ये है, अगर आपकी कुंडली में राहु और वीनस कंजक्ट हैं, सैटर्न वीनस, ये भी इंटरकास्ट दे सकता है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज के और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं। अब आते हैं हम लोग लव मैरिज के ऊपर। लव मैरिज में क्या है, लव का भाव होता है फिफ्थ हाउस इज योर लव भावा, सेवंथ हाउस आपका मैरिज है, 5 and 7 का कंजक्शन गिव यू लव मैरिज, 7 and 9 का कंजक्शन भी आपको लव मैरिज दे सकता है। और आपका जो है 1 + 7th हाउस का कंजक्शन लव मैरिज दे सकता है। और सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना एंड द लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ भावा, इट आल्सो राशि परिवर्तन योगा का अर्थ है लव मैरिज। सीधी सी बात है। अब किसी बहुत सारी ऐसी फीमेल होंगी, आप देखिए, क्या रिश्ता चल के आया था? कई बार ऐसा होता है ना कि रिश्ता आपके पास खुद चल के आता है, आप धक्के नहीं खा रहे अपनी बेटी के लिए या आपने खुद के लिए। चेक करिए, आपका सेवंथ लॉर्ड लगन में है तो रिश्ता चल के आएगा ना, यानी स्पाउस आपके पास आया ना। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना मीन्स व्हाट? आपका रिश्ता खुद चल के आया। तो आप इस तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमको इजी वे में समझना है और इजी वे के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ कैसे स्मूथ चल रही है या नहीं चल रही है। अब आता है पहली नजर में प्यार हो गया और फिल्मी डायलॉग आता है। अब आप देखिए आपकी कुंडली में दोनों सिद्धांत बता देता हूं, ट्राइन थ्योरी भी और वो भी। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग वीनस एंड मार्स, इट आल्सो गिव्स अ मैरिज योगा। ये नैन मटक्का है जी, पहली नजर का पहला प्यार। वीनस सिटिंग इन द लग्ना, लेट एज्यूम मार्स इज इन फिफ्थ भावा, लेट मार्स इज्यूम इन द सेवंथ भावा, लेट मार्स इज्यूम इन द सेवंथ हाउस, इट आल्सो गिव यू द लव मैरिज। नहीं हुआ, वो नक्षत्र से देखा जाता है, समवन से कि सर मेरी तो जिंदगी में लव मैरिज नहीं हुई है, वो नक्षत्रीय संबंध भी देख लेंगे। अदरवाइज नैन मटक्का तो पक्का है जी, पहली नजर का प्यार है ये। तो आपको प्यार हो गया और आपकी मैरिज हो गई। तो आपने ऐसे देखना है, लव मैरिज के अंदर अट्रैक्शन होता है या नहीं होता। अब बहुत सारी फीमेल पूछती हैं जी मेरा पति कैसा होगा। सिंपल सा है, फीमेल अपने चार्ट में सेवंथ हाउस को देखें, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, सेवंथ हाउस को देखें।
दूसरा पॉइंट है सेवंथ हाउस के लॉर्ड को देखे। अगर ये मैलेफिक अफ्लिक्शन में है तो आपके पति देव अच्छी प्रकृति के व्यक्ति नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में शुभ स्थान केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। ये चीजें समझनी है आपने। किसी भी फीमेल के सेकंड हाउस में अगर केतु या शनि है, ये बहुत बड़ा खतरा है उसके डाइवोर्स का। किसी भी फीमेल के सेकंड हाउस में केतु या शनि, इट इज वेरी डेंजरस फॉर हर मैरिज, नॉट ए गुड साइन। इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर जी। मेल का क्या है? मेल भी तो कहता है ना जी मेरे को बीवी अच्छी मिलेगी। आजकल तो डर के मारे नीला ड्रम पीला ड्रम आ गया है, फीमेल धमकी देने लग गई हैं। तो बेचारे डर गए हैं कि मेरी वाइफ अच्छी हो गई या खराब होगी, तो वही सेम नियम लगेगा। सेवंथ हाउस को देखिए, सेवंथ लॉर्ड को देखिए, पर इसमें एक ऐड हो जाएगा पॉइंट, वो है वीनस को भी देखिए। मेल के केस में तीन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। अगर ये तीनों मैलेफिक अफ्लिक्शन में हैं तो आपको विवाह का सुख उत्तम नहीं मिलेगा इस समय। अ प्रॉब्लमेटिक मैरिज यू हैव इन योर लाइफ, सो सिंपल। बात समझ में आ गया? अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में वीनस आ जाए, मान लीजिए मंगल के साथ वीनस आ जाए, अभी तो मैंने थोड़ी देर बोला, पहले बोला है ना लव मैरिज, नैन में टक्का हो गया। अगर किसी मेल के चार्ट में मार्स एंड वीनस है तो बीवी तो बहुत गुस्से वाली है, लठ लेके आ जाएगी आपके पास। जब भी वाइफ के सामने जाना है तो हेलमेट पहन के जाइए। तो तीन पॉइंट हमने नोट डाउन करने हैं। अब कुछ आके पूछते हैं जी मेरे को क्या वर्किंग वाइफ मिलेगी, जॉब करने वाली मिलेगी? तो उसका सिंपल सा सूत्र है, देयर आर थाउजेंड टाइप ऑफ सूत्र, सम ऑफ देम वी आर हेयर टू रिवील द सूत्रास। अब आप सिंपल सा एक सूत्र है, जैसे Saturn and Venus, they are conjunct together, and even your chart, the chances are there you will have a working wife. But there is a negative point. This is a positive point. One is negative point. Saturn is the karka of स्लो वर्किंग वाइफ। चाय अगर आपने 5 बजे पीनी है भाई साहब, 4 बजे वाइफ को बोल दो चाय पीनी है। शनि धीरे से काम करते हैं, फास्ट प्लानर नहीं है भैया, ये समझना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? यदि आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेशन में है, एग्जॉल्टेड है आपकी कुंडली में, तो क्या है, एक अच्छे खाते पीते परिवार की कन्या आपको मिलेगी। यानी क्या मिलेगा? उच्च कुल की पैसे वाली पार्टी आपको मिल सकती है। आपका विवाह एक पैसे वाले घर में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। अब आता है एज डिफरेंस भी कुछ लोग पूछते हैं। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग सैटर्न इन द सेवंथ भावा, तो एज डिफरेंस तो अच्छा आ गया ना। एज डिफरेंस तो बड़ा हो गया, ये तो 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। पर यह निश्चित है कि आपका स्पाउस आपसे आयु में बड़ा होगा। मेल है या फीमेल है, जरूरी नहीं है कि फीमेल को ही बड़े आयु के पति मिले। मेल को भी फीमेल बड़ी एज की मिल सकती है। भैया शनि बैठा है ना यहाँ पे, आपने ऐसे पकड़ना है, इसको ध्यान से समझना है। वैसे और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। अब क्या होता है कि फीमेल को यंगर हस्बैंड मिलेगा, फीमेल को यंगर हस्बैंड मिलेगा, तो हम कैसे जाने यंगर हस्बैंड मिलेगा? सिंपल सा सूत्र है, सेवंथ लॉर्ड फीमेल के चार्ट में देखना है भैया।
और किसी के चार्ट में नहीं देखना। सेवंथ लॉर्ड इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, सेवंथ लॉर्ड इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो तो क्या होगा? पूर्व भाद्रपद। अगर सेवंथ लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो क्या है? पति यंगर एज का मिलेगा। भैया आप बड़ी एज का सेम एज का क्यों ढूंढ रहे हो? अपने से चाहे 2 दिन छोटा ढूंढो ना, शादी टाइमली हो जाएगी। आप क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो, हमेशा याद रखिए, बेडरूम की और सेक्स लाइफ जो होती है उसके लिए एक सेवंथ हाउस देखना होता है, एट्थ हाउस देखना होता है, और एक ट्वेल्थ हाउस। ये तीनों सेक्स के भाव हैं, ये याद रखना। सेक्स हाउसेज हैं ये, जिससे आप बेडरूम, अगर ये तीनों भाव आपके मेलेफिक अफ्लिक्शन में हैं तो सुख है ही नहीं ना, लड़ाई झगड़ा ही है। लेट एज्यूम समवन इज हैविंग मार्स इन द ट्वेल्थ हाउस, whenever the couple enter into the bedroom they will have a fight। एग्रेसिव का कारक है ना मार्स। इन चीजों को समझना है। एक और सीक्रेट सूत्र बता देता हूं, जिसे मैंने क्लास में ही पढ़ाता हूं नॉर्मली। मैंने अभी पीछे कुछ कुंडलियों पर रिसर्च करी और पाया, इफ मार्स एस्पेक्टिंग द एट्थ हाउस, मार्स यहां बैठ जाए, मार्स यहां हो जाए, मार्स यहां हो जाए, मार्स एस्पेक्टिंग द एट्थ हाउस, आइदर इन द D1 चार्ट और D9 चार्ट। नाउ सी, these kind of people love rough sex, एग्रेसिव चाहिए उन्हें और रफ चाहिए, पोलाइट नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बहुत लोगों की मैरिज ब्रेक होती है, अंदर की बातें होती हैं नहीं पता होती। कई बार कंसल्टेंसी में मेरे पास लोग आते हैं, मुझे मर्यादा से बात करनी होती है, सामने वाला बुरा ना लगे ना उसको, मेल हो चाहे फीमेल, मुझे क्या लेना देना, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है किसी से। बट उन्हें सही दिशा मार्ग ज्ञान देना जरूरी होता है। अब शादी कब होगी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। शादी के भाव कौन से होते हैं पहले तो वो सीख लो। भाई मेरी शादी होगी नहीं होगी? शादी तभी होगी ना जब दशा होगी। जब दशा ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? सेकंड हाउस फैमिली, समझ में आ गया? फिफ्थ हाउस संतान, किड्स, शादी होगी तो बच्चे होंगे, ठीक है। सेवंथ हाउस स्पाउस, भाई आप हैं, आपको एक स्पाउस चाहिए। एट्थ हाउस बेडरूम लाइफ आ गया, अभी मैंने आपको बताया। ट्वेल्थ हाउस योर बेडरूम लाइफ, अभी मैंने बताया आपको। अगर इन हाउसेस में बैठे ग्रहों की दशा हो या इन भावों के स्वामियों की दशा हो तो विवाह हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, कारक भी देखने, मान लीजिए जुपिटर की दशा है तो शादी करा देगा। राहु को पंजाब में लाल किताब वाले ब्याहू बोलते हैं। राहु ब्याहू का कारक है, यानी विवाह का कारक है। वीनस, ये 3 ग्रह विवाह के कारक होते हैं। ऐसे समझना है आपने। तो विवाह के कारक ग्रहों की दशा में विवाह हो सकता है, या इन भावों में। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा है, लेट एज्यूम सेकंड हाउस का लॉर्ड नहीं है, वी आर सेइंग दैट जुपिटर इज ओवर हियर इन द सेकंड भावा। सो ड्यूरिंग द जुपिटर महादशा, अंतर और प्रत्यंतर दशा, द पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू विल गेट मैरी, बट फॉर दैट यू हैव टू सी द ट्रांजिट आल्सो। क्योंकि इवेंट जब होता है, इवेंट दशा प्लस ट्रांजिट इज इक्वल टू इवेंट होता है, हमेशा याद रखना। बस छोटा सा फार्मूला होता है, लोग कहते रहते हैं सर इवेंट कैसे देखे, अरे यार दशा और ट्रांजिट को जोड़ लो। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, जब भी ट्रांजिट में, मैं सिखाता हूं अभी क्या दिक्कत है। ट्रांजिट में जुपिटर एंड सैटर्न, whenever in transit Jupiter and Saturn both are aspecting the seventh house, हो गया शादी, क्योंकि सेवंथ हाउस एक्टिवेट कर दिया।
Saturn is your karma. Jupiter is your blessing. So marriage will happen during the transit of Jupiter and Saturn. But there should be dasha too also, na. Let assume you are having a planet, let's say Mars in the 10th house. अरे भैया दशा तो कैरियर की चल रही है, इवेंट कैसे हो जाएगा? ये चांसेस बहुत हाई है कि ट्रांजिट बेकार हो सकता है, क्योंकि दशा ही गलत है। दशा जब तक मैरिज के अनुकूल नहीं है, यू विल नॉट गेट मैरी। अब विवाह का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? लेट अज्यूम समवन इज हैविंग मार्स इन द फोर्थ बाबा, विवाह का सुख नहीं है भैया। कारण एक तो दृष्टि है मंगल की, मंगल दिग्बली दशम भाव में होता है। चूंकि ये मध्याह्न का समय है, 12 बजे से लेके 2 PM तक, और ये नाइट का समय है जहां बेकार होता है समय। और एज पर द काल पुरुष कुंडली द मार्स इज इन डेबिलिटेशन, वो नीच का एज पर द काल पुरुष कुंडली। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हाँ आपका वो है। तो चतुर्भाव में अगर मंगल है तो विवाह के अंदर दिक्कत है। अब आता है मैच मेकिंग के पॉइंट्स आते हैं, हमको वो देखने होते हैं कि मैच मेकिंग कैसा है क्या नहीं है। इसके अंदर दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, भुकुड़ दोष, दूसरा है नाड़ी दोष। इन महाराज जी के 7 पॉइंट है, इन महाराज जी के 8 पॉइंट है। या तो पूरे पॉइंट होते हैं या शून्य बटा नील। पहले भुकुड़ को समझो। भुकुड़ का मतलब होता है लेन देन, गिव एंड टेक्स पॉलिसी। भुकुड़ का ये अर्थ होता है। फिर क्या आता है कि नाड़ी के अंदर क्या होता है जी, आपकी संतान खराब पैदा होगी, ये होगा वो होगा। मेरे पास एक फीमेल आई थी मुंबई से पढ़ने के लिए, मैं क्लास में उन्हें पढ़ाया। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप कुंडली मिलान करेंगे, लड़का और लड़की का सेम नक्षत्र हो तो विवाह नहीं होता, वो नाड़ी दोष आ जाता है। मैं आपको वो सूत्र सिखाऊंगा कि आप सेम नक्षत्र के लड़का लड़की हैं, आप मैरिज कर सकते हैं भैया, कोई दोष नहीं है इसमें। मांगलिक दोष भी मैं बताऊंगा कि मांगलिक के लिए जरूरी नहीं है कि मांगलिक लड़का ही चाहिए, नॉन मांगलिक लड़के से भी विवाह हो सकता है। आपको आना चाहिए। मांगलिक, मैं मांगलिक हो सकता है, मेरा स्पाउस नॉन मांगलिक हो, तो मैरिज हो सकती है। हाँ हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती? 110% हो सकती है। जब कुंडली मिलान देखते हैं तो हमें भुकुड़ पर देखना होता है क्योंकि वो लेन देन है। लेन देन का क्या मतलब होता है? भाई वाइफ ने चाय बना दी, हस्बैंड ने बर्तन धो दिए। नहीं, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ। लेन देन का मतलब है एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो गड़बड़ है। हम लोग करते गए हैं, 36 में से 42 गुण ढूंढते फिरते हैं, असल चीजों को देखते नहीं है जो देखनी होती हैं। मन मिल रहे हैं वो नहीं देखेंगे, वो देखने ज्यादा जरूरी है। फिर तलाक योग भी देखना होता है। छठा भाव, छठे भाव का स्वामी। मान लीजिए आपका विवाह हुआ, 5 साल बाद ऐसे ग्रह की दशा आ रही है, वो ग्रह छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है। आई रिपीट माई वर्ड, आपकी शादी होगी 5 साल बाद या 6 साल बाद, एक ऐसे ग्रह की दशा आ रही है जो छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, तो संभावनाएं बढ़ गई ना डाइवोर्स की। फिर मैंने ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जिन भी फीमेल के सेकंड हाउस में केतु या सैटर्न होता है उनकी तलाक की संभावनाएं 100 में से 90% होती है भाई साहब। वो इतना छोटा मोटा कॉम्बिनेशन नहीं है, वो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। अब आप चेक करिए जिस भी फीमेल के चार्ट में, फीमेल देख ले चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, शादी के बाद पक्का रूठ के मायके जाएगी वो। मेल भी देख लें, क्या उनकी अर्धांगिनी गई थी शादी के बाद रूठ के मायके?
मैरिज के अंदर सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस इज वेरी बैड योगा। हम बड़े सारे सीक्रेट्स पढ़ेंगे, मैं तो काफी कुछ सीक्रेट्स आपको यहीं दे रहा हूं। जब मैं इतने सीक्रेट यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में तो इसके मल्टीपल पढ़ा दूंगा। सिक्स लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस इज नॉट ए गुड योगा। एट्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस इज नॉट ए गुड योगा। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस इज नॉट गुड योगा। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द एट्थ हाउस seventh lord sitting in the 12th house is not a good yoga for your marriage। आप शादी को एंजॉय नहीं कर सकते भाई साहब अगर ये है। फिर एक वो बहुत अच्छा वाला कॉम्बिनेशन आता है, वीनस छठे घर में, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। मैं बड़े प्यार से क्लास में कहता हूँ, साला 25 अफेयर हो गए फिर भी इसे सच्चा प्यार नहीं मिला। वो सच्चे प्यार की खोज में रहेगा। कह नहीं हो। फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमारी मैरिज के अंदर बहुत इंटरफेयर करते हैं। रेट्रो रेट्रो प्लैनेट पे अपन फोकस नहीं करते। वी हैव टू फोकस ऑन द रेट्रो प्लैनेट। रेट्रो प्लेनेट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बिकॉज रेट्रो प्लेनेट मींस इज योर पेंडिंग कर्मा। यू हैव टू मेक द पेमेंट इन दिस बर्थ, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन अ बर्थ। सिंपल सी मैरिज है। अब आता है री मैरिज होगा। अब कईयों को होता है ना जी, दोबारा शादी कर ले, हम जिंदगी अकेले तो काटनी नहीं। नाउ यू हैव टू सी सेवंथ लॉर्ड री मैरिज होगा इन ड्यूल साइन। सी इन D1 लगन कुंडली में देखिए, सेवंथ लॉर्ड इन ड्यूल साइन इन D9। या वीनस को देख लीजिए वहां पर, अगर वो है तो री मैरिज होगा आ गया। अब कोई फीमेल आके कहती हैं या हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड की कुंडली में है, खुद की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल क्या है, वीनस एंड राहु। ये लिविंग रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी करता है। किसी फीमेल का विडो हो जाना। जुपिटर का 8th हाउस में आना इज नॉट ए गुड साइन, नंबर वन। Malefic planet sitting in the seventh house. Let assume 2 to 3 malefic planets sitting in the seventh bhava is not a good sign for the female. It may gives you a widowhood. तो ये सब दे सकता है। दूसरा क्या होता है कि जी मेरे को विवाह की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, देन सी यूर नॉट डायरेक्शंस। अगर कोई लड़की साउथ के बेडरूम में सो रही है, जल्दी शादी थोड़ी होगी, वो तो स्टेबिलिटी का रूम है। शी शुड शिफ्ट हर बेड, or the room is available in northwest. Northwest is the movement। अब किसी का शादी हुआ है, नया नया शादी हुआ है और तलाक हो रहा है, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं, दे आर स्लीपिंग। उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट भजन की दिशा भैया, भोग की दिशा नहीं है। आपने बेडरूम ही गलत चुन लिया। सो आई गिव यू सम टिप्स ऑफ द वास्तु टू आल्सो। तो अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। किसी को भी कोर्स की कोई जानकारी लेनी है, वो सतीश जी से बात कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। आजकल नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। जिनको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है वो सतीश जी से बात कर सकते हैं, वो भी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये उनका नंबर है 8657373839। तो आप उनसे बात कर सकते हैं क्लास के बारे में, एनरोलमेंट के बारे में। अब एक सेकंड रुकिएगा और जानेंगे तभी आप आएगा। समझ रहे हैं, मैंने बहुत सारे सिंपल सूत्र आपको यहाँ बताए हैं। आप अपनी कुंडली में चेक करके तो देखिए ना, क्या वो सूत्र वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वेबिनार में आए, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।